अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे कामरान यूसुफ कहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताऊंगा और जिससे अंदाज़ा होता है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो उनकी जो खारजा पॉलिसी है वो कितनी आज़ाद है। क्या वो जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि ये अमेरिका के कहने पे या अमेरिका ने इनको इम्पोज़ किया है पाकिस्तान के ऊपर ताकि वो उनके मुताबिक जो फ़ैसले हैं वो कर सकें। तो क्या ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ऐसा ही कर रही है? क्या ये अमेरिका की डिक्टेशन पे जो अहम जो खारजा पॉलिसी के मामलात हैं उन पर फैसले ले रही है? कुछ ऐसे फैसले इस गवर्नमेंट ने लिए हैं जिसके पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे और पाकिस्तान की मईशत पर भी दूररस नताइज मुरतब हो सकते हैं और ये बहुत बड़े फैसले हैं। एक दो फैसले तो ऐसे हैं कि शायद इमरान खान साहब भी होते तो जितना मर्जी वो दावा कर लें कि वो आज़ाद खारजा पॉलिसी को परसू करना चाहते हैं, शायद वो भी कई दफ़ा सोचते कि क्या उन्हें ये फैसला करना चाहिए। एक तो जो इमरान खान साहब का दावा था कि उनको जब इक़्तिदार से हटाया गया, तो उसका जो सबसे बड़ा महवर था वो ये था कि वो रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को वुसअत देना चाहते थे। लेकिन अमेरिका इससे खुश नहीं था और अमेरिका के नाखुश होने की वजह से एक साज़िश के ज़रिए उनको उनके इक़्तिदार से हटा दिया गया। और फिर वो ये भी कहते हैं क्योंकि जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई थी, उसमें पाकिस्तान ने एक आज़ाद या एक न्यूट्रल स्टांस लिया था जो मगरबी ताकतों को पसंद नहीं था और इसी वजह से उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया एक साजिश करके। अब होना तो ये चाहिए था, अगर इमरान खान साहब की बात ये दुरुस्त है तो जब ये हुकूमत इक़्तिदार में आई थी तो इनको अगर अमेरिका के कहने पे ही आई थी तो इनको तो फौरी तौर पर जो अपनी पॉलिसी है उसमें तब्दीली लानी चाहिए थी और रूस और यूक्रेन की लड़ाई में इनको साथ देना चाहिए था रूस का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसकी मिसाल ये है कि हाल ही में हमने देखा कि जब यूएन जनरल असेंबली सेशन में रूस के खिलाफ करारदाद आई, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका और जो बाकी मगरबी ताकतें हैं उनकी तरफ से काफ़ी दबाव था कि वो अपना जो फ़ैसला है या जो अपनी पॉलिसी है रूस के हवाले से उसमें तब्दीली लाएं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने अपनी जो गैर जानिबदार पॉलिसी है उसको कायम रखा और इस करारदाद पर जब वोटिंग हुई तो उससे अब्सटेन किया। अब ये तो फैसला हो गया बावजूद इसके कि अमेरिका ज़ाहिर है कि वो समझता था कि उसको कि पाकिस्तान को इस करारदाद के रूस के ख़िलाफ़ वोट देना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान उसमें शमूलियत नहीं की। ये तो एक इशू हो गया, ये तो पब्लिक नॉलेज में भी है। अब जो दूसरा फ़ैसला आज हुकूमत पाकिस्तान ने किया है वो मेरे ख़्याल में उसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। ये फ़ैसला किससे मुताल्लिक़ है? इस वक्त अगर आप देखें तो अमेरिका और जो सऊदी अरब है उनके दरमियान जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं वो काफ़ी कशीदा हैं और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जो अमरीकी सदर जो बाइडन हैं वो सऊदी अरब और जो बाकी तेल पैदा करने वाले मुल्क हैं उनसे वो कई अरसे से ये दरख्वास्त कर रहे थे, उनसे कह रहे थे कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई की वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें ऊपर गई हैं, तो उन तेल की कीमतों को कम करने के लिए ये दरख्वास्त कर रहे थे सऊदी अरब और बाकी मुल्कों से कि वो तेल की सप्लाई में मज़ीद इजाफ़ा करें। और यही वजह थी कि इवन जो बाइडन जो हैं जुलाई में उन्होंने सऊदी अरब का दौरा भी किया, बावजूद इसके कि अपनी इलेक्शन कैंपेन में वो ये वादा करके आए थे कि अगर वो सदर मुंतखब हुए तो मोहम्मद बिन सलमान को वो इंटरनेशनली आइसोलेट कर देंगे, क्योंकि उनके ख़्याल में जो सऊदी अमरीकी जर्नलिस्ट थे जमाल खशोगी जो वाशिंगटन पोस्ट में लिखा करते थे, उनका जो मर्डर हुआ उसमें बराह रास्त सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मुलविस हैं। लेकिन जो तेल की कीमतों में जो इजाफ़ा हुआ उससे पाकिस्तान के अवाम ना सिर्फ मुतासर हुए बल्कि पूरी दुनिया में बेशक वो तरक्की याफ्ता मुल्क ही क्यों ना हो उनके अवाम भी मुतासर होते हैं। और अमेरिका में तो जब तेल की कीमतों में इजाफ़ा होता है तो वहाँ पर जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है उसकी मकबूलियत में बहुत ज़्यादा कमी आती है। तो ये बाइडन के लिए एक बहुत अहम डोमेस्टिक लेवल पे इशू था, क्योंकि अगर तेल की कीमतें ऊपर जाती रहेंगी तो यकीनी तौर पर उनकी जो मकबूलियत है अमरीकी अवाम में वो कम होगी। तो इसकी वजह से उन्होंने जो इलेक्शन कैंपेन में वादा किया था कि मोहम्मद बिन सलमान को वो आइसोलेट करेंगे, उसे यू टर्न लिया और सऊदी अरब का दौरा किया और वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान और जो बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ थे उनके रहनुमाओं से वो मिले और उनसे कहा कि आप जो तेल की कीमतें हैं, तेल की जो सप्लाई है उसमें इजाफ़ा करें। अब हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि हाल ही में जो ओपेक प्लस यानी कि ये 23 ममालिक का एक कार्टेल है जिसको लीड करता है सऊदी अरब और रूस। ये वो ममालिक हैं जो दुनिया में तेल बरामद करते हैं और सबसे बड़े कंट्रीज़ हैं। तो हुआ ये है कि इन्होंने ये किया कि बजाय इसके
کہ وہ تیل کی سپلائی میں اضافہ کرتے، جو امریکی صدر جو بائیڈن چاہتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تیل کی سپلائی میں ریکارڈ کمی کا اعلان کیا، اور جو کمی کا اعلان کیا وہ 20 لاکھ بیرل پر ڈے انہوں نے تیل کی جو سپلائی ہے اس میں کمی کا اعلان کیا۔ اب یہ جو فیصلہ تھا وہ بالکل اس کے برعکس تھا جو بائیڈن چاہتے تھے، جو سعودی عرب سے انہوں نے کہا بھی تھا۔ اور اس فیصلے کے نتیجے میں ظاہر ہے جو اوپیک پلس کا موقف تھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت دنیا میں انٹرنیشنل جو اکنامک ریسیشن کا خطرہ ہے، تو کووڈ کی وجہ سے بھی ماضی میں دیکھا کہ تیل کی قیمتیں بہت زیادہ نیچے گر گئی تھیں، تو اس تناظر میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کی جو قیمتیں ہیں ان کو ایک سطح پہ برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تیل کی جو سپلائی ہے اس میں کمی کی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں فوراً ہم نے دیکھا کہ جو تیل کی قیمتوں میں جو کمی ہو رہی تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیزی سے، اس میں تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا، اور امریکہ نے اس فیصلے کو لائٹ نہیں لیا۔ خود جو امریکی صدر جو بائیڈن ہیں انہوں نے کہا کہ سعودی عربیہ کو اس کے کانسیکوینسز برداشت کرنے پڑیں گے، بلکہ ان کی انتظامیہ نے تو یہ تک کہا کہ امریکہ جو ہے سعودی عرب کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں ان کو ریویو کرے گا، نظر ثانی کرے گا، کیونکہ یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ سعودی عرب اور جو امریکہ ہے یہ بہت پرانے اتحادی ہیں، 80 سال سے۔ سعودی عرب کو جتنی جو اس کی دفاعی ضروریات ہیں، بلینز آف ڈالرز کی جو آرم سپلائی ہے، ویپن سپلائی ہے، وہ امریکہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ لیکن اب جو بائیڈن کہہ رہے ہیں وہ اتنے ان سے ناراض ہیں کہ وہ اس فیصلے کو ریویو کرنا چاہتے ہیں، اور بائیلیٹرل ٹائز کو وہ ریویو کریں گے، اور وہ بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ وہ اس لیے خوش نہیں ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جو سعودی عرب کا یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، یہ انہوں نے پرسنلی ٹارگٹ کیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کو، کیونکہ یہ فیصلہ ایک ایسے موقع پہ کیا گیا ہے کہ جب آج سے چند ہفتوں کے بعد امریکہ کے اندر مڈ ٹرم الیکشنز ہونے والے ہیں، اور الیکشنز کے اندر جس طرح پاکستان معیشت ایک اہم موضوع ہوتا ہے، تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ ایک اہم فیکٹر ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی یہ ایک کلیدی کردار ادا کرے گا، اور جب تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی تو یقینی طور پر جو بائیڈن کی جو مخالف جو جماعت ہے اس کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو ان کا خیال ہے کہ یہ محمد بن سلمان نے ان کو پرسنلی ٹارگٹ کیا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ان کا یہ خیال ہے کہ سعودی عرب نے ڈیلیبریٹلی ایک ایسے موقع پر کہ جب وہ چاہ رہے ہیں کہ روس کے خلاف ایک انٹرنیشنل محاذ بنائیں، انہوں نے سعودی عرب نے امریکہ کے بجائے یا باقی جو دنیا کی طاقتیں ہیں ان کا ساتھ دینے کے بجائے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا ساتھ دیا ہے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جب تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، مارکیٹ میں مزید اوپر جائیں گی، تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ جو روس ہے اس کو ہوگا، جب کیونکہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی تو ظاہر ہے جو روس کا جو ریونیو ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور جب وہ اضافہ ہوگا تو امریکہ کے خیال میں اس سے جو یوکرین میں جو انہوں نے انویژن کی ہے اس کو فنڈ کرنے میں آسانی رہے گی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ امریکہ چاہتا تھا کہ اگر سعودی عرب اور جو باقی ملک تیل کی جو پیداوار ہے، اس کی جو سپلائی ہے اس میں اضافہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز نیچے آئیں گی، اور جب پرائسز نیچے آئیں گی تو نہ صرف امریکی عوام کو اس کا فائدہ ہوگا بلکہ جو رشیا ہے اس کے منافع میں بھی کمی ہوگی، اس کے ریونیو میں بھی کمی ہوگی، جس کے نتیجے میں پھر ان کے لیے یوکرین کے خلاف جو جنگ جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن سعودی عرب نے ایسا نہیں کیا، تو ایسی صورت میں اب جب امریکہ جو ہے وہ یہ دھمکی لگا رہا ہے کہ وہ ایکشن لے گا، سعودی عرب نے یہ جو سٹیپ لیا ہے اور ایون اپنے تعلقات کو نظر ثانی کرے گا، تو اس موقع پر پاکستان، اس سے پہلے تو بات نہیں ہو رہی تھی، اب پاکستان کی طرف سے جو موقف سامنے آیا ہے، جو امریکہ اور سعودی عرب کی لڑائی ہو رہی ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور یہ وہ بہت بڑی خبر ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کیسے پاکستان نے باوجود اس کے کہ حالیہ ہفتوں میں جو موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک کوشش کی ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اور جو بائیلیٹرل ہمارے ریلیشن شپ ہیں اس کو بہتر کیا جائے، اس کے باوجود پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ اور جو سعودی عرب کی لڑائی ہے وہ سعودی عرب کا ساتھ دیں گے۔ آج دفتر خارجہ کی طرف سے جو بیان سامنے آیا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے، دو کہ بریف سٹیٹمنٹ ہے۔ اس میں بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ جو اوپیک پلس نے جو ڈیسیجن لیا ہے تیل کی سپلائی کم کرنے میں، اس فیصلے کو پاکستان سپورٹ کرتا ہے اور سعودی عرب کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے، اور وہ
وہ सऊदी अरब के इस मौक़िफ़ की भी तायीद कर रहा है कि ये जो फ़ैसला लिया गया है, ये इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं उनके अंदर एक स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए किया गया है। ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि अमेरिका और सऊदी अरब की लड़ाई में अब पाकिस्तान ने सऊदी अरब का साथ देने का फ़ैसला किया और पब्लिकली ये पोजीशन ली है। और आप सोच सकते हैं कि अगर अमेरिका कह रहा है कि वो सऊदी अरब को इसकी सज़ा भी देगा, तो आप ये भी तसव्वुर कर सकते हैं कि फिर जो ममालिक उनकी हिमायत करेंगे, उनके लिए भी मुश्किलात में इजाफ़ा हो सकता है। तो अगर ये आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी नहीं है, तो क्या है? होना तो ये चाहिए था कि ये गवर्नमेंट अगर अमेरिका की मंजूर नज़र है, तो इनको फिर सऊदी अरब का साथ नहीं देना चाहिए था, बल्कि अमेरिका का साथ देना चाहिए था। अब इसमें दिलचस्प पहलू ये भी है कि जो हालांकि देखा जाए जो ओपेक प्लस का डिसीजन है, जो तेल की जो पैदावार है उसमें कमी करने का, उसका नुकसान ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पाकिस्तान को भी होगा। क्योंकि पाकिस्तान को जो एक उम्मीद थी, जो नए वज़ीर ख़जाना हैं इसहाक डार, जो वो कह रहे थे एक तो रुपए की कदर में वो इजाफा करेंगे, दूसरा तेल की कीमतों को भी वो नीचे लाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि रुपए की कदर में अगर बेहतरी आएगी तो उसका भी एक बराह रास्त इम्पैक्ट पड़ेगा तेल की कीमतों पे। दूसरा, अगर इंटरनेशनल मार्केट में एक ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से अगर कीमतें नीचे जाएंगी तो उसका फ़ायदा भी फिर पाकिस्तान को होगा और मौजूदा गवर्नमेंट को होगा, क्योंकि उससे वो अगर तेल की कीमतें में कमी वाक़ई होगी तो ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तान में महंगाई की शरह है उसमें भी कमी वाक़ई होगी। तो अब जो ये ओपेक प्लस का डिसीजन है, बेसिकली ये पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जब तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी, एक तो उसका नुकसान ये होगा क्योंकि हम हैविली डिपेंडेंट हैं, हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास पहले ही डॉलर्स की शॉर्टेज है। एक तो जब तेल की कीमत ऊपर जाएगी तो जो हमारा इंपोर्ट बिल है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, नंबर वन। नंबर टू, उसका नतीजा ये निकलेगा कि जब तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी तो बावजूद इसके कि गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही है कि आवाम को किसी तरीके का रिलीफ दिया जाए, वो रिलीफ देने के काबिल भी नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद जो इसका एक मनफी पहलू है, जो ओपेक प्लस डिसीजन का, पाकिस्तान ने जो फैसला किया है कि वो इस मौके पर सऊदी अरब का साथ देंगे और सऊदी अरब के साथ उन्होंने इजहार यकजहती का ऐलान किया है। अब ये देखने वाली बात है कि आखिर पाकिस्तान को ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि वो पब्लिकली इस मौके पर सऊदी अरब के हक़ में बयान दे। क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि जो अमरीकी सदर जो बाइडन ने हाल ही में पाकिस्तान के जौहरी हथियारों के हवाले से एक बयान दिया था, जिस पर पाकिस्तान ने काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल दिया, और उसके बाद जो अमरीकी दफ्तर ख़ारजा है और स्टेट डिपार्टमेंट है उनकी वजाहत भी आई है। किसी हद तक उन्होंने आप कह लें कि जो बाइडन की स्टेटमेंट थी उसको वापस भी लिया है। तो क्या पाकिस्तान ने भी इस मौके को देखते हुए एक पैगाम दिया है अमरीकी सदर को और अमरीका को? क्योंकि ये बात याद रखें, जैसे मैंने कहा था कि बाइडन समझते हैं कि जो सऊदी अरब का डिसीजन है वो बराह रास्त उनको टारगेट किया गया है, और जब अगर एक ऐसा फैसला जिसको अमरीकी सदर बाइडन समझते हैं कि उनको टारगेट किया गया है, तो आप सोचें कि हम अगर उस मुल्क को सपोर्ट करेंगे जिसने बाइडन को टारगेट किया है, तो आपके लिए कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद इस हुकूमत ने वो फैसला लिया है। बाकी मेरे ख्याल में ये आपने फैसला करना है कि आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी क्या होती है। मेरे ख्याल में आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी का मतलब यही होता है कि आप अपने मफादात को सामने रखते हुए फ़ैसला करते हैं, और जब आप फ़ैसला करते हैं, कभी ऐसा होता है कि आपके जो मफादात हैं वो मिल जाते हैं। इवन के जो बड़ी-बड़ी ताकतें अमेरिका के साथ मिल सकते हैं, कभी रूस के साथ मिल सकते हैं, और कभी ऐसा मुमकिन है कि जो आपके मफादात हैं वो हो सकता है कि मैच ना करते हों जो बिग पावर्स हैं, अमेरिका है। जैसे इस मौके पर जो पाकिस्तान को बेहतर लगा कि ये पाकिस्तान के अपने मफाद में है कि वो सऊदी अरब के साथ इजहार यकजहती करे, लेकिन पाकिस्तान का ये जो मौक़िफ़ है वो अमेरिका के साथ क्लैश करता है डायरेक्टली। बहरहाल आज के वीलॉग से इतना ही। फ़ैसला आपने करना है और डिसाइड करना है कि जब आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी की हम बात करते हैं तो फिर आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी क्या होती है। आज के वीलॉग से इतना ही। मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।